कक्षा 3 पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। जिन महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लेकर भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुख है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। प्रारंभ में विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। वे बचपन से ही मेधावी थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे एक बार जो पढ़ या सुन लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। एक बार उन्होंने ज्यामिति के चारों खंड केवल 24 घंटे पहले पढ़कर परीक्षा दी और उस प्रश्न पत्र में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए। बचपन से ही नरेंद्र नाथ को ध्यान धारणा और पूजा वंदना में विशेष आनंद मिलता था। वे जब ध्यान मग्न होकर बैठते थे तो अपनी सुध बुध भूल जाते थे। एक बार वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में वे ध्यान लगाकर बैठ गए। तभी वहाँ एक सांप आ गया। सांप को देखकर सभी लड़के भाग गए, किंतु नरेंद्र नाथ ध्यान मग्न वहीं बैठे रहे। बच्चों का शोर सुनकर घर के लोग वहाँ दौड़ आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र नाथ ध्यान मग्न बैठे हैं और उनके पास ही एक सांप फन ऊंचा किए बैठा है। घर वाले सांप को भगाते तो वह नरेंद्र नाथ को काट सकता था। इसी डर से वे चुपचाप खड़े देखते रहे। थोड़ी देर में सांप स्वयं वहां से चला गया। बाद में नरेंद्र नाथ को सारी बातें बताई गईं तो उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। 18 वर्ष की अवस्था तक नरेंद्र नाथ संसार के अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है। तभी उनकी भेंट प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र नाथ उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। रामकृष्ण परमहंस की महा समाधि के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और अपना नाम विवेकानंद रख लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनकी वाणी में असीम ओज था। जो भी उनसे मिलता, बातचीत करता, वही मुग्ध हो जाता। वे लोगों से कहते, मैं पूरा देश घूमकर तुमसे कह रहा हूँ कि हम भारतीय पहले हैं, बंगाली, मराठा, गुजराती और मद्रासी बाद में। हम सब मिलकर इस देश के निवासियों की दरिद्रता और अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें। मेरे पास सब आओ। रामकृष्ण की संतान भारत के सब निवासी मेरे पास आओ। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो जन जन को अन्न, वस्त्र और शिक्षा देने के साथ उन्हें अपने सभी दुखों को दूर करने की शक्ति दे। जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। वे सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो पहुंचे। 11 सितंबर सन 1893 को प्रथम सर्व धर्म सम्मेलन आरंभ हुआ। सभा भवन खचाखच भरा हुआ था। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि बारी बारी से आते और अपने धर्म के संबंध में लिखित वक्तव्य पढ़कर चले जाते। स्वामी विवेकानंद कुछ भी लिखकर नहीं लाए थे। जब उनकी बारी आई तो गरिमापूर्ण चाल से चलते हुए वे मंच तक पहुँचे। वहाँ उपस्थित जनसमूह उनके गेरुए वस्त्र और ओजपूर्ण मुखमंडल को देखकर मुग्ध हो गया। जैसे ही उन्होंने ओजस्वी वाणी में कहा, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, सभा भवन करतल ध्वनि से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। तालियां की गड़गड़ाहट शांत होने पर स्वामी जी ने अपने धर्म का परिचय देते हुए कहा, जो धर्म अनादिकाल से सब मतों को समान रूप से ग्रहण करने की शिक्षा देता आया है, मैं उसी का प्रतिनिधि
हूँ, जो धर्म दूसरे धर्मावलंबियों को केवल समान दृष्टि से ही नहीं देखता वरन उनके मतों को सत्य भी मानता है। मैं उसी धर्म का मानने वाला हूँ जो जात युगों से सभी धर्मों तथा जातियों के भयभीत और अत्याचार पीड़ित लोगों को आदर के साथ आश्रय देती रही है। मैं उसी जात के अंतर्गत होने के कारण स्वयं को गौरवान्वित समझता हूँ। उन्होंने आगे कहा, सभी धर्मों का गंतव्य एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार सब मतांतर परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं। सम्मेलन के अंतिम दिन उन्होंने कहा, यदि कोई यह स्वप्न देखता है कि एक दिन सभी धर्म विलुप्त हो जाएंगे, केवल उन्हीं का धर्म रहेगा, तो मुझे उस पर दया आती है। वे लोग शीघ्र देखेंगे कि उनके विरोध करने पर भी सभी धर्मों के झंडों पर लिखा रहेगा, संग्राम और संघर्ष, संग्राम और संघर्ष नहीं मिलन और शांति, विनाश नहीं सृजन। इस सम्मेलन के बाद विवेकानंद विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। अमेरिका में उनका जगह जगह सब स्वागत हुआ। लगभग 4 वर्ष बाद वे भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार तथा जगत के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इंग्लैंड की मार्गरेट नोबेल नामक महिला तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया और जीवन भर बहन निवेदिता के नाम से रामकृष्ण मिशन के लिए भक्तिभाव से कार्य करती रहीं। 39 वर्ष की आयु भोग कर इस महापुरुष ने संसार से विदा ले ली। उनके कहे गए ये शब्द हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। उठो जागो और तब तक चलते रहो, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो।